लेट नहीं मिल रहा था, और लेट तो वैसे भी नहीं मिला उनको। जैसे उनका जो पानी होता है जल, उन्होंने कहा ठीक हो जाओगी, जो भी दिक्कत थी वो उन्हें बता दी। हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका एक न्यू व्लॉग में। और दवाई खत्म हो गई। अच्छा, खत्म हो गई। तो फ्रेंड, वेलकम है आपका एक न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 6 बजे का। अभी दवाई 6 बजे खाली पेट की दवाई खानी होती है, वही दीदी निकाल रही है। दवाई हो गई है ख़त्म। और आज है क्रिसमस डे 25 दिसंबर। तो आज मेरे को यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं रुकना है अभी मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। पहले दवा खा ले रहे, यहाँ पे दे दी दवा खा लेते हैं, और अभी फटाफट दीदी दुकान लगा लेती है, फिर मेरे लिए चाय बनाएंगी। तो फ्रेंड, दवाई मैंने खा ली है, खाली पेट की। अभी दीदी दुकान लगा रही है, फिर चाय रख रही है बनने। तो देखिए, आज जो है क्रिसमस डे है, तो डीजे बहुत तेज़ से बजेगा हमारे यहाँ, क्योंकि एक का बर्थडे है और एक क्रिश्चियन है, तो दोनों जगह जहाँ तक बजेगा ही। तो उस बार क्या हुआ था, देखो 6 अक्टूबर को हम गए थे मनोना धाम दर्शन करने, और देखा है हमने बहुत सी वीडियो कि वहाँ जो है बहुत लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है, और जो चल नहीं पाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और उसमें ये भी दिखाते हैं कि एक कोई गेट है, वहाँ से मतलब उन्हें इधर से निकालते, मतलब इधर से लेते हैं, इधर से निकाल लेते, तो उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो हम गए थे, तो उस टाइम भी तो खैर मैं ठीक थी, ठीक चल रही थी। तो गए थे, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, बस जो जल था, जल हमने ले लिया था, उन्हें आशीर्वाद दे दिया था, उसका हम दर्शन करके आ गए। अच्छे खासे थे हम। और 7 अक्टूबर को यहाँ बर्थडे था एक लड़के का, तो यहीं कॉलोनी में। तो हम गए थे, आराम से सो गए। तो वो इतनी तेज़ डीजे बजा रहे थे, मतलब जो बड़े वाले डीजे होते हैं, तो उसकी धमक से जो है मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मेरे को एकदम दिल में अजीब सा हो रहा था, और सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो मम्मी ने बोला भी उनसे जाके, पर उन्होंने बंद नहीं करा कि बर्थडे है। और ऐसा टेंट वगैरह नहीं लगा था, बस डीजे ही रखा था। तो ऐसा हुआ, फिर हम चले गए दादी घर। भाई को बुलाया था, तो दादी घर चले गए कि यहाँ बहुत शोर हो रहा था। तो वहाँ चले गए, और वहाँ भी फिर मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हुई, रात भर उल्टियाँ उल्टियाँ हो रही थी। फिर ऐसे ही 7 अक्टूबर का दिन निकल गया। 8 अक्टूबर को रात में 3 बजे मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई, खून की उल्टियाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इतने दिन से इसलिए नहीं दिखा रहे थे कि देखिए रुपए नहीं थे। बरेली भी जाओ अगर दिखाने, तो 2-3 हज़ार रुपये तो होने चाहिए हाथ में। अगर आयुष्मान लग भी जाता किसी हॉस्पिटल में, फिर भी अपने पास कैश होना चाहिए 2-3 हज़ार रुपये। इस वजह से नहीं जा पा रहे थे, कि यही सोचे रुपए इकट्ठे कर लें, उसके बाद दिखाएंगे, क्योंकि डॉक्टर क्या पता क्या क्या मतलब दवाइयाँ दे दें एकदम, और कितने रुपए लग जाएं। इस वजह से जब ज़्यादा हालत ख़राब हुई, खून की उल्टियाँ हुई, और फिर बिल्कुल भी मेरे को चैन नहीं पड़ रहा था, तभी हमने सोचा कि मनोना धाम गए थे, वहाँ मैं आराम से सो गई थी, जैसे सो भी नहीं पा रही थी, आराम से सो गई थी। तो डायलिसिस से बचने के चक्कर में मैं मनोना धाम, मतलब दीदी मेरे को लेकर गई, और देवरांश गया, बस हम लोग गए थे। तो वहाँ गए, और थोड़े उधार रुपये लेने पड़े, इतने रुपए नहीं थे। तो वहाँ गए, तो वहाँ जाके मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई। जब वहाँ उतरे, तो वहाँ से थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रही थी। तो एक वहीं के दुकान वाले भैया, उनने मेरे को मंदिर तक छोड़ दिया, पीछे पीछे दीदी आई, और उसके बाद वहाँ हमने दर्शन किए। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं दर्शन किए, मैं इतना रो रही थी, फिर मेरे को देख के दीदी भी रोने लगी। तो ऐसा हुआ, उसके बाद दर्शन करके हम लोग, उसके बाद वहाँ हम लोग जो चादर लेकर गए थे घर से, वो हमने बिछाई। और फिर वहाँ जैसे 10 रुपये में गद्दा मिलता है, एक दिन का 10 रुपये किराया, दूसरा दिन लग जाता है अगर, तो 10 रुपये बढ़ जाते हैं। तो गद्दा मंगाया, फिर हमने सोचा यहाँ आराम करेंगे। पर कुछ देर बाद मतलब जो है मेरे को लेट नहीं मिल रहा था, और लेट तो वैसे भी नहीं मिल रहा था घर से ही। मैंने सोचा वहाँ जाके हो सकता है मैं लेट लूँगी, और उसके बाद फिर मेरे को लेट भी नहीं मिल रहा था। फिर हमने क्या है, मतलब शाम को ही, जैसे वो जो महंत जी बैठते हैं, तो उनको जैसे उनका जो पानी होता है जल, वहाँ से मिलता है, वो जल पिलाया उन्होंने, और बहुत मुश्किल से जो है उन तक जा पाए हम। तो उन्होंने जल पिलाया, उन्होंने कहा ठीक हो जाओगी, जो भी दिक्कत थी वो उन्हें बता दी। हम वहाँ जाके बैठे, और मेरे को बिल्कुल भी लेट नहीं मिल रहा था। वो मैं दीदी से ऐसे करके टिकी हुई थी,
दीदी बैठी थी, उनके सीने से सर लगा के टिकी हुई थी। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे को बिल्कुल बहुत सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब हवा चाहिए थी और उस टाइम गर्मी बहुत थी। तो दीदी हवा कर रही, कभी दिव्यांश कर रहा। उसके बाद उनने वहीं पे बुलाया था तो उनने फिर जल पिलाया। तो उन्हें यही बोला कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उन्हें हाथ नहीं आता कि मतलब बाहर लोग जाते हाँ हैं कितने बेकार होके जाते हैं, एम्बुलेंस में जाते हैं, पहले इसीलिए हम गए कि हाँ अब बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डायलिसिस से बचने के चक्कर में और गए कि हो सकता है वहाँ का जल पी के ठीक। बहुत ही श्रद्धा से गए थे, ऐसा नहीं है बहुत ही मतलब उससे गए तो लोग, कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि आप मन से नहीं गए होगे, ऐसा नहीं है। हम बहुत मन से गए थे, उस टाइम भी गए थे, दोबारा भी गए। तो बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, एम्बुलेंस से आते हैं, पर हमेशा ये देखा है मैंने कि जो एम्बुलेंस से आते हैं उन्हें जल तो पिला देते हैं, पर वो उसी टाइम वो दोबारा या फिर ठीक होके आए, उसी वीडियो में बताया कि हम ऐसे आए थे, ऐसा कोई वीडियो मैंने वहाँ नहीं देखा। अब वहाँ ये दिखाया गया है कि मरी हुई लड़की जिंदा हो गई, तो फिर वो मेरे को कुछ तो कह सकते थे, कुछ नहीं तो मेरी जो हाथ का ट्यूमर है वो ठीक कर देते, जब गांठें ठीक कर देते। तो वहाँ मेरी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी और दीदी मेरे को गोद में लेके ऐसे रो रही थी। उस समय अगर मैं ठीक होती तो मैं वहाँ प्रिंट करके वीडियो बनाती और मैं दिखाती आप लोगों को। मेरी भी वो कंडीशन नहीं थी और दीदी की भी। मुझे चलना मुश्किल हो रहा था, तो जब सुबह हो गई इतने बार उन्हें बुलवाया, वो आ भी नहीं रहे थे देखने। तो ऐसी हालत थी वहाँ, भूखे प्यासे समझी जब से गए थे ना। मुझे उस टाइम मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि मैं यूट्यूब पे उस टाइम वीडियो डाल देती। हाँ, और मुझसे भी बिल्कुल बोला नहीं जाता था, बाबू भी भूखा, दीदी भी भूखे, अब मेरे को तो कुछ खाया ही नहीं जाता था। फिर दीदी ने सुबह मतलब उनने थोड़ा दिमाग लगाया, काफ़ी एम्बुलेंस को फ़ोन करा दिल्ली ले जाएं, पर बहुत बहुत रुपए मांग रहे थे, रुपए भी नहीं थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब दीदी ने वहीं आमला हॉस्पिटल की एम्बुलेंस मंगाई, तो वहाँ आमला लेके गई, वहाँ ऑक्सीजन लगाई। उन जो डॉक्टर थे उन्होंने भी बहुत डांटा। उन्होंने बोला कि मतलब ऐसी कंडीशन में तुम्हें धाम लेकर आई हो, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया था कि कम से कम 5-6 लाशें यहाँ से जा चुकी हैं, जैसे ऐसी सीरियस कंडीशन में आई हैं। तो उसके बाद हमें बरेली ले गए, मतलब बरेली में कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ से एम्बुलेंस करी, फिर बरेली हाँ हॉस्पिटल में। वही देखो पड़ा होगा, ले लो। तो बस मेरे को ये कहना है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी मैं, बस ये कहना है मेरे को कि जो भी ऐसी कंडीशन में होते हैं और वो सोचते हैं वीडियो देख के कि हम भी मनोना धाम चले जाएं, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर रुपए नहीं होते, किराया नहीं होता, वो कर्जा लेके जाते हैं, जैसे कि हम गए थे। तो बस मेरे को ये कहना है कि देखो मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ तो पता नहीं, अगर आप लोगों को होता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लोग जैसे कर्जा लेके वीडियो देखकर जा रहे हैं सीरियस कंडीशन में, तो प्लीज़ मत जाइएगा। हाँ, अगर वैसे आप लोगों को दर्शन करने हैं बाबा के तो आप जा सकते हैं, पर मेरे को बाबा पे तो भरोसा है, पर वैसे अब भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरा भरोसा वहाँ जाके बहुत टूट चुका है। और अब मेरा डायलिसिस चल रहा है, देख सकते हैं मेरे गले में पाइप पड़ा है, मेरी और भी वीडियो देखिएगा आप, मेरा डायलिसिस चल रहा है। तो डायलिसिस से बचने के लिए, ऑपरेशन से बचने के लिए मैं गई थी, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये है, ऊपर वाला मेरे साथ है, जो भी है, जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। तो बस आप लोगों को यही सतर्क करना चाहती हूँ, ज़्यादा सीरियस कंडीशन में मत जाइए, वैसे दर्शन करने आप लोग जरूर जाइए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में। थैंक यू।